Hello, I'm Karthika Budala and today I'll be teaching ratios and percentages. हमने पहले पिछले क्लास में सेल प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में बात करी थी। अब हम उसी चीज़ को एक्सपैंड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिसमें जो वेंडर होता है उसने सामान खरीदा होता है, और जो सेलिंग प्राइस होती है वो प्राइस होती है जिसमें वो वेंडर सेल करता है। ठीक है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो लॉस होता है। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, तब देखते हैं। ठीक है, सोहन bought a second-hand refrigerator for 2500 and spent 500 on repairs. ठीक है, and he sold it for 3300. Find his loss or gain percent. ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस सब मिलाकर होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, सब कुछ जितना वेंडर ने स्पेंड करा होता है उस आइटम को। तो इसने 3000 रुपीज़ स्पेंड करे टोटल में, और जो सेलिंग प्राइस है वो 3300 है। ठीक है, तो क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट है वो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है इसका? अच्छा, जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं हमेशा ओरिजिनल चीज़ पे निकालते हैं हम। रेशियो एंड परसेंटेजेस में हमेशा याद रखना कि जो भी तुम रेशियोज निकालोगे वो ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में निकालोगे। तो ओरिजिनल क्या था? कॉस्ट प्राइस थी, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 3000 रुपीज़। तो इस पर 300/3000 इंटू 100 करोगे तो जितना परसेंटेज आएगा वो 10% आया, और ये प्रॉफिट गेन परसेंट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट या फिर गेन परसेंट बोल सकते हो। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, जब भी हम रेशियो निकालेंगे तो हम ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर निकालते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 रुपीज़ ईच. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. Remaining was sold at 12 rupees each. Find the gain and loss percent. ठीक है, तो 200 बल्ब्स 10 रुपीज़ ईच के शॉपकीपर ने खरीदे, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट था शॉपकीपर की तरफ से 2000 रुपये का था। ठीक है, बट उसमें से क्या हुआ? 5 बल्ब्स खराब हो गए, तो कितने बचे? 195 बल्ब्स बचे, और 195 बल्ब्स को उसने बेचा 12 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। तो 195 इंटू 12 अगर हम करोगे तो हमारे पास जो नंबर आता है होता है 2340। ठीक है, तो 2340 इज सेलिंग प्राइस, 2000 इज कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 340 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना होगा? वो ओरिजिनल प्राइस डिनोमिनेटर में रख के जो परसेंटेज निकालोगे वो उतना होगा। तो 340/2000 इंटू 100 इज 17%। बहुत ही सिंपल चीज़ है। Next question. Meenu bought 2 fans for 1200 rupees each. She sold one at a loss of 5% and other at a profit of 10%. Find the selling price of each. Also find the total profit or total loss. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बोला कि 1200 रुपीज़ का उसने फ़ैन खरीदा, और एक फ़ैन खरीदा 1200 रुपीज़ का, और शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%। ठीक है, तो 5% ऑफ 1200 कितना होगा? 5% ऑफ 1200 तुम कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी कितना आएगा इसमें? 60 रुपीज़। ठीक है, 60 रुपीज़ आएगा। तो जो 60 रुपीज़ का लॉस हुआ है इसको फर्स्ट वाले में, तो जो फाइनल प्राइस होगी वो होगी 1140 फर्स्ट फ़ैन के लिए। सेकेंड फ़ैन में इसका प्रॉफिट हुआ है 10% का, तो इस 10% ऑफ 1200 कितना होता है? 120। तो 120 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, तो उसने इसको ज़रूर बेचा होगा 1320 रुपीज़ का। ठीक है, अब मैं दोनों टोटल मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो एक फ़ैन के कारण जो से प्रॉफिट हुआ है वो 120 रुपीज़ का हुआ है, एक फ़ैन के कारण जो से लॉस हुआ है वो 60 रुपीज़ का हुआ है। तो जो टोटल वैल्यू है वो 60 रुपीज़ से उसका प्रॉफिट है। ठीक है, और 60% का प्रॉफिट है, तो और ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल था 1200 प्लस 1200, तो 2400 ओरिजिनल था, और प्रॉफिट 60% का था। तो उसका जब रेशो लेके तुम परसेंटेज निकालोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 2.5% का प्रॉफिट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे सब। इसमें वो सेम चीज़, एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो जब भी हम परसेंटेजेस निकालते हैं तो ओरिजिनल वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है।
सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स इज मतलब टैक्स व्हेन यू विच वी पे व्हेन वी बाय आइटम। दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, ठीक है। इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड इज गिवन टू द गवर्नमेंट। दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी सेल्स टैक्स होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस पे ऑफ आइटम पे लगेगा, कॉस्ट प्राइस पे नहीं लगेगा। और जो सेलिंग प्राइस है जितना वो टैक्स होता है वो शॉपकीपर मतलब अपने पास रखता है, फिर वो गवर्नमेंट को पे करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स या फिर वैट्स, ठीक। तो सेल्स टैक्स निकालना है तो काफ़ी इजी है। पहला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केटर्स एट अ शॉप ऑफ 450। पेयर ऑफ रोलर स्केट्स मतलब क्या होता है, हम पेयर ऑफ शूज़ बोलते हैं, ठीक है। तो पेयर ऑफ शूज़ मतलब एक शू का सेट, लेफ्ट और राइट पेयर, ठीक है। ये मत समझना कि दो रोलर स्केट्स के डब्बे मतलब वो लिए इन्होंने, बॉक्सेस खरीदे, बस एक ही रोलर स्केट का पेयर खरीदा इन्होंने, ठीक है। तो इट इज़ 450 रुपीज़ का। सेल्स टैक्स चार्ज इज 5%। फाइंड द बिल अमाउंट, ठीक है। तो शॉप पे 450 रुपीज़ की सेलिंग प्राइस से बेचा जा रहा है और इस पर 5% का टैक्स लग रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ईजी है, 5% ऑफ 450 करो 22.5 आ जाएगा, तो इसको ऐड कर दो तो 472.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3300 रुपीज़ इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, ठीक है। इंक्लूडिंग अ टैक्स ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर द वैट वॉज एडेड, ठीक है। ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें 10% इस पर नहीं निकालना, 10% हमने x पे 10% लगाया और उसको x से ऐड करा तो हमारे पास 3300 बना। तो जब उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो वो हो जाएगा कि x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 3300, तो हो जाएगा 110/100 x इज 3300। और जब तुम निकालोगे तो फिर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कि उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो फिर जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास वो आ जाएगी कि वैट इज 110 रुपीज़। एक सेकंड, नहीं इसमें कुछ गलती लिखी है मैंने शायद। तो 3300 डिवाइड बाय 110 इंटू 100 करोगे तो ये ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो वो आ जाएगी 3000 रुपीज़ की ओरिजिनल प्राइस थी। इसमें कुछ एक चीज़ मिसिंग रह गई इसमें, वो एनसीईआरटी में देख लो ना, मैंने वहीं से लिया, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज 34,000 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज 20% इससे, व्हाट इज द प्राइस नाउ। ये तो इजी क्वेश्चन है, पिछली बार कर चुके हैं, ठीक है।